पहले परीक्षित महाराज का प्रश्न सुने। भगवान अपने पिता के घर से ब्रज में गिर गए। भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव कंस से बहुत भयभीत थे। जैसे उनके अन्य 6 पुत्रों का वध किया और इस पुत्र का भी वध कर सकता है, और इसलिए माता पिता के भय को देख करके, उनकी इच्छा को देख करके तो भगवान ब्रज में चले गए। मथुरा से ब्रज में चले गए। ब्रज में तो कई एक वन, ब्रजमंडल 84 कोस में है और उसमें 12 वन बहुत प्रसिद्ध है। अब भगवान ने मथुरा से गोकुल में गए, उसको महावन बन गए। लेकिन भगवान ने वहां बहुत दिन तक नहीं रह पाए। जैसे मथुरा में भगवान के लिए देवकी वसुदेव चिंतित हो गए, और वैसे ही महावन में, गोकुल में ब्रजवासी भी भगवान के विषय में चिंतित हो। कि कौन से कृष्ण का वध करना चाहता है, और उसको मथुरा में तो सफलता नहीं मिली। तब और वह महावन में, गोकुल में भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास करने लगा। और कंस स्वयं मारने के लिए नहीं जाता, अपने साथियों को भेजता था, अपने दरबार के पशुओं को भेजता था। और ब्रजवासी ऐसा महसूस करने लगे कि ब्रज में बहुत उत्पात हो रहा है, बहुत संकट हो रहा है, और एक दिन इस विषय पर चर्चा करने के लिए, कुछ उपाय सोचने के लिए कभी मीटिंग की। हम लोग यहीं से प्रारंभ करते हैं कि ब्रजवासी क्या विचार कर रहे हैं और उनका क्या निर्णय। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि गोप वृद्धा महोत्पादा अनुभूय बृहद बने नंदादय समागम्य ब्रज कार्य मंत्रय। अनुभूय महोत्पादा, भगवान ने गोकुल में रह रहे थे, वह बहुत भारी भारी उत्पात होने लगा। महोत्पात जैसे है वो राक्षसी वहां पहुंच गई, पूतना पहुंच गई, और कृष्ण को अपने गोद में उठा करके और मारने का पूरा प्रयास किया। और केवल एक ही नहीं, शक्तासुर आया, त्रिडावर्त आया, और वृक्ष गिर गया। बहुत बहुत उत्पात हो रहा है। भगवान अभी 6 दिन के थे और पूतना मारने के प्रयास, अभी 3 महीने के थे, तब तक शक्तासुर दबा करके मारने का प्रयास। 1 साल के थे तो त्रिडावर्त उठा करके आकाश में ले गया, और अभी थोड़ा और अधिक उम्र हुआ तो वृक्ष गिर गया। और ये सब देख करके तो जो भी ब्रजवासी थे तो उनको बहुत चिंता हो गई। तो कारण कि गोप वृद्धा महोत्पादा अनुकूल बने
नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रय। जो भी बड़े बूढ़े गोप थे और जो अनुभवी गोप थे, इसमें नंद महाराज भी हैं। नंद महाराज जैसे और भी कई गोप हैं, वे समागम्य। समागम्य का अर्थ है एक गांव में कोई स्थान होता है जहाँ बैठ करके व्यक्ति गांव के विषय में कुछ विचार करता है। गांव की कोई समस्या है तो एक जगह बैठता है और वही विचार करता है। तो गांव की यही परंपरा है। कोई वृक्ष के नीचे या कोई देवी का स्थान है, देवता का स्थान है, वहां सब जुट करके, और कहीं कहीं तो जमींदार लोग उसके लिए स्थान ही रखे हैं, कचहरी उसको कहते हैं। और महावन में भी सभा करने के लिए स्थान था। समागम में सब इकट्ठा हुए और ब्रज कार्यम चिंतन, वे विचार करने लगे कि ब्रज की कैसे सुरक्षित रखा जाए, ब्रज का हित कैसे किया जाए। और बहुत सारे गोप वहां इकट्ठा हुए। कह रहे कि पत्रोपनंद नामा गोपो ज्ञान प्रयोगी। उन गोपों में एक व्यक्ति है, उनका नाम है उपनंद। ऐसे नाम से लगता है कि नंद महाराज से छोटे होंगे, लेकिन यह बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी का ज्ञान प्रयोगी, वे ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे और बल मतलब उम्र में भी श्रेष्ठ थे। और नंद बाबा के बड़े भाई हैं उपनंद। अरे ऐसे तो नंद के छोटे भाई का नाम उपनंद रखना चाहिए, उससे छोटे कर्म में होता है। लेकिन पहले उनका जन्म हुआ, उनका नाम उपनंद था, और बाद में जो पुत्र जन्म दिया उसको नंद रख दिए। ऐसा देखा जाता है, समान नाम रख देते हैं। वो कह रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं कि ज्ञान वयोधिक, वे ज्ञान में श्रेष्ठ थे और उम्र में भी बड़े थे। और उनका एक विशेषण दे रहे हैं कि देश कालार्थ तत्व, उनको विशेष योग्यता थी कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना, किस स्थान पर, किस समय और परिस्थिति को विचार करके क्या निर्णय होना चाहिए, उचित निर्णय क्या हो सकता है। तो इसमें वो है बहुत दक्ष थे। और उनका एक विशेषण दे रहे हैं कि प्रिय राम के समय, और उनका हमेशा ध्यान रहता था कृष्ण बलराम का प्रिय करने। लेकिन किसी व्यक्ति में हो सकता है कि अनेक गुण हो, अच्छा गुण हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो उस गुण का कोई महत्व नहीं। एक भक्त इस बात को व्यक्त किए हैं कि सब गुण है और भक्ति नहीं है। वह गुण होना अच्छा है, लेकिन ठीक है। उदाहरण दिए कि लवण बिना बहुत व्यंजन जैसे खूब तरकारी बनाइए, भुजिया बनाइए, क्या क्या, और नमक न डालने तो स्वाद नहीं। तो सब गुण हो और भक्ति न हो, भगवान के प्रति प्रेम न हो, और वह गुण बहुत शोभा नहीं देता है। और उपनंद महाराज के विषय में कह रहे हैं जो सब तरह से दर्श थे, और उनके भगवान के प्रति भक्ति सदैव कृष्ण बलराम का वे हित करना चाहते, उन्हीं पर इनका ध्यान रहता था। तो उपनंद बाबा बड़े ही महान व्यक्ति थे। सच्चाई यह है
कि प्रारंभ से भगवान के भक्ति में तो वे बड़े भाई हैं और बहुत काबिल आदमी है, लेकिन परिवार का दायित्व वे नहीं क्या हो गया। नंद बाबा के पिताजी का कार्यकाल समाप्त हुआ और परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ भाई परिवार के दायित्व को संभालता है और उपनंद बाबा जब जेठ भाई है तो उन्हीं का दायित्व बनता है, लेकिन उपनंद बाबा को मुखिया का पद, परिवार के मालिक का पद लेना स्वीकार नहीं किया। तबे नंद बाबा को कहे कि आप ही परिवार का प्रधान करें, आप मलिकावनी। नंद बाबा कह रहे थे कि हम तो कम पढ़े लिखे, हमको ज्ञान नहीं है, ये परिवार को ठीक से तुम संभालोगे, तुम एक पद को स्वीकार करो। लेकिन उपनंद बाबा कहे कि ना, मैं पीछे से रहूंगा, सहायता करूंगा, तो चिंता मत करो, लेकिन इस पद को तुम लो। अब उपनंद बाबा समझते थे एक परिवार का प्रधान रहने से जिम्मेवारी बहुत रहती है, तो भक्ति में कुछ कुछ बाधा आती रहती, निश्चित भक्ति नहीं कर सकते। और उपनंद बाबा निश्चित भक्ति करना चाहते थे और नंद जी को कहे कि आप ही प्रधान रहिए। और यद्यपि उपनंद बाबा बड़े, लेकिन प्रारंभ से उनमें विरक्ति है, भक्ति के प्रति अधिक झुकाव है, और इसलिए नंद बाबा को ही परिवार का प्रधान बनाए। तो अब मीटिंग बैठी है ब्रजवासी, तो उपनंद बाबा उसमें खड़ा होकर के कहे कि भाई उत्थातव्यम इतो अस्माभिः गोकुलस्य हितैषि। लेकिन जो भी गोकुल का हित चाहते हैं और उन व्यक्ति को इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, हम लोगों को यहाँ से डेरा उठा देना चाहिए। लेकिन आयांती यत्र महोत्पाता बाला न कहे तो वो कहे कि तुम लोग विचार करो कि हम बहुत उत्पाद हो रहे हैं और एक एनालिसिस करेंगे तो कोई भी उत्पाद आ रहा है तो बच्चों को सेंटर बना रहा है, बच्चों का मारना चाहता है। अब थोड़ा विचार करो कि बच्चे ही मर जाएंगे तो ब्रज का भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा। अरे बूढ़े लोग मर जाए तो बच्चे जिम्मेवारी संभाल लेते हैं, अबे कार्य को संभाल देते हैं, लेकिन बच्चे ही मर जाएंगे तो बूढ़े लोग कितने दिन रहेंगे? एक तो थोड़े दिन रहेंगे। अब नया संतति का विकास नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद तो ब्रज का कोई देखने वाला नहीं रहेगा, ब्रज का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी कार्य है। और उत्पाद पर विचार करोगे तो यही आ रहा है कि जो भी उत्पाद आ रहा है, जो भी संकट आ रहा है, तो बाला नाश हेतु बच्चों को मारना चाहता है। तो हम तो कहेंगे कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब कई घटना का उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुक्ता कथनचित राक्षस बालक ने बालकों के सब जब मीटिंग चल रहा था और उसी समय कृष्ण भी वहां आ गए, छोटे से बच्चे हैं, अब आ गए तो पिता के गोद में बैठ गए, उपनंद बाबा के गोद में बैठने का प्रयास किया, छोटा बच्चा गोद में बैठा दिए तो उनको दिखा करके कह रहे देखो कि मुक्ता कथन
राक्षस्या, ये जो राक्षसी आई थी, पूतना आई थी, तो कैसे यह बच गया? वो तो मारने का पूरा प्रयास किए, लेकिन किसी तरह यह बच गया। हरे अनुग्रहानुगुणम अनस्तोपरिज्ञापत, और यह तो भगवान की कृपा है कि गाड़ी इस पर नहीं गिरा। तो दो घटना का उल्लेख करना एक श्लोक में। पहले घटना को बतला रहे तो राक्षसी आई है, पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं। एक बालक एक रुद्रासन, वो पूतना का काम ही था बच्चों को मारना, और उसका भोजन था खून, खून पीती थी। और अपने अस्तर में हलाहल विष लगा करके आई थी, और अपना रूप इतना सुंदर बना लिया कि गांव में प्रवेश किए तो लोगों को भ्रम हो जाता था कि लक्ष्मी जी जा रही है क्या। बच्चों को देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि आज तो लक्ष्मी जी बच्चे को देखने के लिए जा रहे, कृष्ण को देखने के लिए जा रहे, तो लक्ष्मी जी को कौन बोलेगा? और सीधे यशोदा के घर में पहुंच गई और बालक को उठा लिया, और कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत सुंदर से सजी थी, एकदम लक्ष्मी जैसा दिख रही थी। और ये तो किसी तरह भगवान अपना जान बचा दिए। उसके अस्तर को इतना जोर से पीने लगे कि खुद ही बच्चे को हटाने लगे। और उपनंद वाला कह रहे हैं कि किसी तरह उस राक्षसी से बच गया। और कहते भगवान की कृपा है कि गाड़ी इसके ऊपर नहीं गिरा। एक दूसरे घटना का उल्लेख कर रहे हैं। एक दिन बच्चे का जन्म नक्षत्र उपस्थित हुआ। हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्राय सब लोग शहर में अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। तो बर्थडे तो साल में एक बार आएगा, लेकिन पहले परंपरा थी कि जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ और वह नक्षत्र उपस्थित हो जाता था तो बच्चे के लिए कुछ कृत्य किया जाता। और कृष्ण के जन्म नक्षत्र आ गया, अगले 3 महीना हुए थे। और माँ यशोदा ब्राह्मणों को बुला करके और यज्ञ कराना चाहती थी, उत्सव करना चाहती थी। और उत्सव करने के लिए तो बहुत सामान जुटाना होता है, बहुत अतिथि आएंगे तो जगह चाहिए। तो घर के सारे सामानों को बाहर निकाल दी, हाथा में निकाल दी, और कुछ सामान को गाड़ी के ऊपर रख दी। बड़ा गाड़ी था, और बच्चा भी निश्चिंत सो ले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो बच्चे को गाड़ी के नीचे सुला दी। और उसी समय कंस अपने दूत को भेजा, अपने सहयोगी राक्षस को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। और कृष्ण को मारने के लिए वह राक्षस आया और देखा कि बच्चा तो गाड़ी के नीचे सोया है। और उसके मन में विचार आया कि मैं गाड़ी में ही प्रवेश कर जाता, और गाड़ी को धीरे धीरे दबा करके बच्चे को चाक करके मार दूं। वो गाड़ी में है, वो प्रवेश कर गया, और भार बढ़ा करके धीरे 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 वो नीचे जा रहा था। और नीचे कृष्ण सोए हैं, वो सोच रहा था कि दबा करके मार देंगे। और तब तक अब कृष्ण के नींद खुली और उनको भूख अनुभव होने लगा। तो बच्चों का स्वभाव है कि वे रोने लगते हैं और अपना पैर उठाते
है, 3 महीने का बच्चा है, और भगवान अपने पैर को ऐसे मार रहे थे तो रो रहे थे, और तब तक गाड़ी पर लगा और गाड़ी बगल में गिर गया। और गाड़ी बगल में गिरा तो गाड़ी पर जो भी सामान था, दूध था, दही था, घी था और भी सामान था, तो सब सामान नष्ट हो गए। दूध गिर गया, दही गिर गया, लेकिन बच्चे पर गाड़ी नहीं गिरा। माँ यशोदा का ध्यान गया तो उसको दूध दही की चिंता नहीं है, बच्चा सुरक्षित है, यह बहुत बड़ी बात है। और इस घटना का उल्लेख कर रहा है उपनंद बाबा, तो सब लोग देखे कि गाड़ी पलट गई, कदाचित तो गाड़ी बच्चे पर ही गिर गई होती तो सत्यानाश ही हो गया। ये तो भगवान की कृपा है कि गाड़ी बगल में गिरी, बच्चा सुरक्षित रहा। और चक्रवाते न नीतोय दैत्य न विपदम वियम, जब बच्चा 1 साल का था तो चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, बवंडर कहते हैं। आंधी और बवंडर में अंतर होता है। आंधी में है तो हवा एक तरफ सीधे बहती है, लेकिन बवंडर में हवा घूम करके बहती है। और भगवान अभी 1 साल के थे, माँ कृष्ण को अपने गोद में लेकर के लालन कर रही थी। कृष्ण को गोद में उठाई और कृष्ण के ललाट पर कुछ बाल आए थे, तो अपने हाथों से उस बाल को ऊपर उठाए और बच्चे के मुख को चूमी, ललाट को चूमी। उसको देख करके बहुत आनंद आ रहा था। बच्चे के मुख को देख करके बहुत आनंदित और बार बार बच्चे के मुख को देख रहे थे, चूम रहे थे। और जैसे माँ को आनंद आ रहा था बच्चे के मुख देखने में, तो वैसे दूसरे प्राणियों को भी बहुत सुख मिल रहा था। माँ गोद में उठाई है तो वह तो कृष्ण के मुख को देख करके सुखी हो ही रही है। आसपास वो बछड़े भी घेर लिए कृष्ण को देखने के लिए, और बछड़े घेर लिए और माँ तो बच्चे को सहला रही है, तो छाती से लगा रही है, कभी उसको ऐसे हाथ बंधे करके उसको मुख को देख रही है, चूम रही है। और तब तक उसे बच्चे को खिलाते हुए कहते बाबू गाय से ले जाइएगा, बछड़ू से ले जाइएगा। अब ऐसे एक वाक्य बोली, और भगवान को तो गाय से बछड़ा से स्वाभाविक प्रेम है। और छोटा सा बच्चा 1 साल का बच्चा लपकने लगा, हाँ मैं गाय के साथ जाऊंगा, गाय के साथ जाऊंगा, उन्हीं के साथ जाऊंगा। अब माँ तो परेशान हो गई, इतना हट पकड़ लिए कृष्ण गाय पे जाने के लिए कि माँ को परेशानी होने लगा। ऊपर से पक्षी भी मंडरा रहे थे भगवान के मुख को देखने के लिए, उनको भी सुख मिल रहा था। तो गाय के तरफ बछड़े के तरफ जो हट पकड़ा है और इसको हटाने के लिए तो कहे आकाश में उड़ोगे, पक्षी के साथ जाओगे, तो भगवान उधर जाने के लिए हट पकड़ लिया, आप पक्षी के साथ जाएंगे, पक्षी के साथ हम उधर ही जाएंगे। अब बार बार ऊपर हाथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे के मन भटकाने के लिए वो ऐसे एक बार ऊपर फेंक करके फिर रोक दिया। अब तो भगवान इतने में खुश हो गए, हंसने लगे, लेकिन ये हाथ पकड़ी है तो फिर वैसे ही फेंकने के लिए प्रयास कर। और माँ बच्चे को इच्छा को देख करके ऐसे बार बार ऊपर फेंक रही है, रोक रही है, और ये भी फेंकती है तो कृष्ण हंसने लगते थे, माँ रोक लेती थी। और तब तक थोड़ी देर के बाद अनुभव करने लगे कि बच्चे का भार बढ़ रहा है, और थोड़े देर में इतना भार बढ़ गया कि ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों का ढेरी बन गया, ये पहाड़ का शिखर होगी टूट गया। अब गया उसको तो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी तो बच्चे को फेंक रही थी, फूल के समान हल्का लग रहा था,
अब ये भार कहां से बढ़ने लगा? तू बहुत चिंता में पड़ी, लेकिन थोड़े देर के बाद यह स्थिति हो गई कि अब वो बच्चे को गोद में रख ही नहीं सकती थी। वो विवश हो गई उसको भूमि पर रखने का। और भूमि पर रखने का एक भाव और है कि माँ विचार करने लगी कि मैं जन्म दी हूँ, लेकिन हम आज अपने बच्चे के पालन करने में सक्षम हो गए, जिसको गोद में भी नहीं रख सकती। और उसके मन में विचार आ रहा है कि हे पृथ्वी देवी, आप सबकी माँ और सबकी माँ हो, तो इस बच्चे के भी तुम माँ हो। मैं तो जन्म दी हूँ, लेकिन बच्चे के पालन करने में सक्षम नहीं है, तब तुम्हारे गोद में सौंप रहा हूं, तुम इस बच्चे को संभालो। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि किसी माता पिता के संतान है, अब किसी कारण से उनको पढ़ाने को सक्षम नहीं है, तो अपने रिश्तेदारी में या बच्चे के ननिहाल में रख देते हैं, वहां स्कूल की सुविधा पढ़ेंगे। और माँ यशोदा ऐसा ही अनुभव कर रही है कि जन्म तो मैं दिया हूं, लेकिन इसको तो गोद में धारण नहीं कर सकती। और पृथ्वी सबको धारण करती है, कोई सबकी माँ है, इस बच्चे की भी माँ है, और पृथ्वी को मानो सौंप दे के आप इसको संभालिए। और सोचिए कि अब क्या किया जाए, कुछ उपाय किया जाए। अगर कोई तो कारण होगा, और ब्राह्मण से राय दिया जाए, ब्राह्मण को बुलाया जाए, कुछ स्वस्ति वाचन वेद का मंत्र बोलवाया जाए, हवन कराया जाए, कुछ तो करना होगा। अब ये सोच ही रहे थे और तब तक बवंडर आ गए, सांस आवाज करके वो आधी तूफान धूल भर गया। इतना धूल भर गया कि दूसरे को देखने की बात तो दूर है, अब व्यक्ति अपना हाथ भी नहीं देख पाता था, अपना अंग भी नहीं देख पाता। और सच्चाई यह है कि एक दैत्य बवंडर के रूप में आ गया और वो खूब आवाज कर रहा था। एक आचार्य ने लिखे हैं कि उसको तो चोरी करना था, बच्चे को हटाना था, तो सब जगह धूल भर गया कि कोई देख न पाए। चोर है तो कोई देख लेता है तो वो बहुत भयभीत हो जाता है। ये बच्चा रोएगा तो हो सकता है कि आवाज कोई सुनेगा, तो वह सांस हवा का आवाज भर गया कि रुलाई की आवाज नहीं सुनाई देगी। और खूब 3 बवंडर था, इतना तेज था कि सब जगह रोड़ी उठ रहे थे और छर शरीर में लग रहा था। अभी तक माँ कृष्ण को भूमि पर रख करके गई थी, तब तक बवंडर आ गए। वो दौड़ते हुए आए कि बच्चा को देखे कि कहाँ है। उसको यह शंका नहीं थी कि बवंडर में बच्चा उड़ जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर अनुभव के थे, तो पहाड़ के शिखर जैसा था, ये तो उड़ने का तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उसको चिंता थी कि इतना एक सरकरा मारा रोड़ी चल रहा है, जैसे हवा चलने पर तो आप लोग डस्ट का अनुभव किया, डस्ट बन जाता है। लेकिन कभी कभी आप समुद्र के किनारे हैं और हवा तेज चले तो छोटा छोटा रोड़ी वृक्ष भी उड़ने लगता है, तो उस समय वृक्ष छोटा छोटा रोड़ी उड़ रहा था, वो छर शरीर में लग रहा था, कष्ट हो रहा था। और माँ को चिंता लगी कि कृष्ण का शरीर तो अतिशय कोमल है, उसके शरीर पर ये गोली लग रहा होगा तो उसको बहुत कष्ट होता होगा। और इस भय से दौड़ करके गई, लेकिन जहाँ बच्चा रखी थी वहां बच्चा का पता ही नहीं। अब तो इधर उधर खोज रही है, कहीं बच्चा का पता नहीं। और वह तो मूर्छित जैसा हो गई, रोने लगी। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी गाय का बच्चा मर जाए वो दुखी होती है, वैसे वो दुखी हो गई, वो खूब रो रही है। लेकिन अब इतना हवा चल रहा है कि उसके रोने की आवाज कोई नहीं सुन रहा। और इधर तो त्रिकावर्त आया, भगवान को आकाश में लेकर चला गया।
आकाश में लेकर के गया। और जब तक ऊपर जा रहा था तब भगवान ऊपर चलते गए, लेकिन उसकी योजना थी कि इसको कंस के दरबार में ले जाऊंगा, कंस को दिखाऊंगा कि पकड़ करके लाया। और जब ही तो मथुरा के तरफ स्टेरिंग घुमाया और तब तक भगवान अपना भार बढ़ाने लगे, अपना वजन बढ़ाने लगे। अब भगवान जब अपना वजन बढ़ाए और उसको संशय होने लगा कि बच्चा को उठाए हैं कि कोई पत्थर उठा लिए, इतना भारी कैसे लग रहा है। उसको संशय हुआ तो ऐसे टच करके देख रहा है कि पत्थर है कि बच्चा है। तो देख रहा है कि इसमें तो अंगुली है, हाथ है, पैर है। तो उसके बच्चा ये लेकिन इतना भारी कैसे होगा, ये भारी तो बच्चा इतना नहीं हो सकता। फिर टच कर रहा है, लेकिन भार के अनुसार और भार का अनुभव करके उसके मन में विचार आने लगा कि ना कभी कभी पत्थर में भी हाथ पैर जैसा होता है, सिर्फ बच्चा नहीं है। तो हम कोई धोखा उठा लिए, पत्थर उठा लिए, उसी में हाथ पैर दिख रहा है, तो हम पत्थर ले जाकर के क्या करेंगे, इसको गिरा दो, फेंक दो। तो वो भगवान को गिराना चाहा, लेकिन बच्चे का स्वभाव है कि ऊंचाई से गिराइए तो जो चीज रहेगा उसी को गजब करके पकड़ता है। तो वो गिराने का प्रयास कर रहा है तो वो भगवान उसके गर्दन को ही पकड़ लिया। अब वो और गिराने का प्रयास किया तो भगवान और तेजी से पकड़ लिया। अब उसके गर्दन को पकड़े तो उसको कष्ट होने लगा और वो अपने वास्तविक रूप में आ गया, राक्षस के रूप में आ गया। और भगवान को इतना जोर से पकड़े कि उसकी कुंडली बंद हो गई। भगवान को पता था कि ब्रजवासी बहुत दुखी है। अब जब बवंडर शांत हो गया तो माँ यशोदा की आवाज गोपियों ने सुनी और दौड़ करके आई। यशोदा को सांत्वना देने लगे कि धैर्य रखो, कृष्ण पहले संकट में पड़ा है, बच करके आ गया तो इस बार भी आएगा। लेकिन माँ यशोदा तो एकदम मूर्छित है। तो भगवान बड़े चिंता में पड़े, एक ब्रजवासी हमारे लिए इतना दुखी है और यदि मैं इसको गांव में गिराता हूँ इस राक्षस को तो कोई घर को ध्वस्त कर देता है और कहीं पूतना जैसा बाहर ले जाकर के गिराते हैं तो गांव वालों को पता ही नहीं चलेगा, तो वैसे रोते रह जाएंगे। तो भगवान विचार के गांव में ये जो बड़ा पत्थर है, गांव के लोग बड़ा सीना रख दिए थे, एक बरसात के दिन में उसी पत्थर पर, बड़े पत्थर पर गाय आकर के खड़ी होती थी, वही दूधते थे। भगवान सोचे कि वही स्थान उपयुक्त है और उस दैत्य को वहीं गिराए। वहां गिराए तो गोपियों का ध्यान चला गया, दौड़ करके गए और देखिए कि कृष्ण भी उसी में लुटक रहा है। कृष्ण को उठा करके माँ यशोदा के गोद में दे दी और एक स्वर से उनके जबान पर यह बात आई, हिंसा पापे ने कलह विनष्ट। ये पापी दूसरे का वध करना चाहता था, ये छोटे से बच्चे की हत्या करना चाहता था और इसी पाप से मर गया। दोनों गिरे एक साथ, वो दैत्य भी गिरा, कृष्ण भी गिरे और दैत्य कई एक खंड में हो गया, उसके सब शरीर टूट गया कई एक खंड और कृष्ण वैसे लटक रहे हैं, उसके शरीर पर फंस रहे हैं और भारी अंतर, दोनों एक साथ गिरे हैं। और गोपियों का यह निर्णय है कि ये पापी अपने पाप से मर गए और साधु समत्वे न भया विमुच्यते। और जो व्यक्ति भेदभाव नहीं करता, समभाव रखता है तो उसके प्रभाव से कोई बड़े बड़े संकट से बच जाता है। तो जो छोटा सा बच्चा है ये न तो किसी को अपना दुश्मन समझता है, मित्र समझता है, तो इसके प्रभाव से बच गए। और उपनंद बाबा इस घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि यह चक्रवाते न नीतो दैत्य न विपदम भी
शिलायाम पततस्तत्र परित्रात सुरेश्वर, एकदम बड़े चट्टान पर गिरा, लेके भगवान ने बचा दिया। और अभी कह रहे हैं कि अभी अभी जो वृक्ष गिरा है और कदाचित तना जो मोटा हिस्सा होता है वृक्ष का वो इस बच्चे पर गिर गया होता है, तब तो इसका सत्यानाश ही हो गया। ये तो भगवान की कृपा से संयोग से दो बार पड़ गया, वृक्ष के डालियों के बीच में पड़ गया, ये बच गया। और कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को चेत जाना चाहिए, जब तक बच्चे का नाश नहीं हो जाता उसके पहले कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो नाश ही हो जाएगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे। तो उपनंद बाबा प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई आप लोगों को ठीक लगे तो हम तो यही कह रहे कि इस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई कह सकता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, अरे पहले नए स्थान का चयन कर लेना चाहिए तब पुराने स्थान छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। मान लीजिए कि आप कहीं रह रहे हैं और उस घर में असुविधा है तो पहले नया घर देख लेंगे तब उस घर को छोड़ेंगे ना, कि पहले सामान निकाल करके चलेंगे और डेरा खोलते रहेंगे। और ब्रजवासी कह सकते हैं कि भाई नीति पर विचार कीजिए कि पहले नया घर देखे बिना पुराना नहीं छोड़ना चाहिए। और उपनंद बाबा कहे कि देखो हम ऐसे ही छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम अभी 11 साल के थे तभी अपने पिताजी के साथ पूरा 84 कुछ ब्रजमंडल की यात्रा की। तो तुम लोग तो अपने काम धाम में पड़े रहते हो, कभी 84 उस यात्रा में जाते नहीं हो और उसी पर हम नहीं विश्वास किए। अभी तुरंत जाकर के एक स्थान देख करके आए और उस स्थान का परिचय दे रहे हैं। एक वनम वृंदावनम नाम प्रसव्यम नवकानन गोप गोपी गवाम से पुण्यादि एक वन है और जिसका नाम वृंदावन है। वृंदावन है कहने का अर्थ है वृंदा देवी के द्वारा पालित वन है, वहां के अधिष्ठात्री देवी वृंदा है और वृंदा अपने पातिव्रत के लिए प्रसिद्ध है। और उपनंद बाबा का आशय है कि जैसे यहाँ संकट आ रहा है वैसा संकट वृंदावन में नहीं आएगा। और वृंदा के पातिव्रत का इतना प्रभाव है कि ऐसा संकट नहीं आएगा। तो स्थान बतला रहे हैं कि वनम वृंदावनम नाम प्रसव्यम नवकानन, और वहाँ के घास पशुओं के लिए बहुत अच्छे हैं, बस पशुओं के लिए बड़ा हितकारी जगह। मैं कैसे वृंदावन हितकारी है और महावन में क्या कठिनाई है, सिद्धांत समझना चाहिए। जहाँ पशुओं का आना जाना बहुत अधिक होने लगता है तो उनके खून से वो घास कचट जाता है, और जहाँ पशु का आवागमन नहीं है तो वहाँ का घास बड़ा मुलायम होता है। तो महावन में जो बहुत दिन से रह रहे हैं और बहुत पशु थे तो अब वहाँ का घास उतना कोमल नहीं था, और वृंदावन में अभी निवास नहीं है तो वहाँ का घास बिल्कुल कोमल था। जो भी गायों की देखभाल करते हुए समझ सकते हैं इस बात को। इसी से कहीं कहीं गौशाला की व्यवस्था है, गाय पालन की है तो कई एक फील्ड रखते हैं। एक फील्ड में कुछ दिन गाय जाकर के चलेंगे, 2 सप्ताह एक फील्ड में चल रही है तो फिर दूसरे फील्ड में जाते हैं। हम इंग्लैंड में देखे इसको वो लोग रखे एक कहीं जगह में रोज गाय को भेजने से वो उतना सुख अनुभव नहीं करती। तो कह रहे हैं कि पसव्य वो जो वृंदावन है तो वहाँ की घास बिल्कुल हरी हरी है, कोमल है,
और वो बड़ा सुखद है, नव कानन। और वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि वहां के वृक्ष अभी नए नए हैं। भाई पुराना वृक्ष और नया वृक्ष से क्या अंतर होता है? वो अंतर है, अभी महावन में तो वृक्ष गिर गया है, और सच्चाई तो यह है कि भगवान ऊपर को खींच करके गिरा दिए। लेकिन ब्रजवासियों को तो अब कृष्ण के प्रति इतना स्नेह है, उसको छोटा बालक समझ रहे हैं, तो उनके कल्पना में बात आ ही नहीं रही है। वो वे विचार कर रहे हैं कि वृक्ष कैसे गिरा। वो कहते कोई आंधी तूफान आया नहीं, कोई हाथी धक्का मारा नहीं, वो इतना बड़ा वृक्ष गिरा कैसे? तो उनका डायग्नोसिस था कि वृक्ष पुराना हो गया, इसका जड़ पड़ गया, इसलिए गिर गया। तो वे कह रहे हैं कि वृंदावन में नव कानन, वहां के वृक्ष अभी नए नए हैं, और उनके कहने का आशय है कि वहां वृक्ष गिरने का भय नहीं है। और जो नए वृक्ष हैं और उनकी और विशेषता है, वृक्षों के स्वभाव में है कि जब वे पुराने हो जाते हैं तो उसमें कुछ पोर्टल बन जाता है, गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा हो गया तो उसी में सांप बिच्छू डेरा करते हैं। और बच्चों का स्वभाव है कि वे किसी की चिंता नहीं है, गड्ढा है कुछ भी तो हाथ उसमें डालेंगे, वो तो हाथ सीधा डालते हैं, कैसा गड्ढा है, तो भय है ना, सांप बिच्छू का भय है। और नए वृक्ष में यह कठिनाई है, और नया वृक्ष पुराना वृक्ष में और अंतर है। अब वर्षा के ऋतु में तो सब जगह घास होती है, पशु खूब अच्छा से चलते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु समाप्त होने पर घास धीरे धीरे सूखने लगता है। अब घास सूख गया और पशु घास के अभाव में वृक्ष का पत्ता खाते हैं, और जो नया वृक्ष है उसका पत्ता कोमल होता है, उसको चाव से खाते हैं। पुराने वृक्ष का पत्ता कठोर हो जाता है, और जो पुराना वृक्ष है तो ऊपर चला गया, पत्ता को पाना भी कठिन है। जो छोटा छोटा वृक्ष है, नया नया वृक्ष है, तो पशु अपना गर्दन उठा करके वृक्ष है के पत्ते खा लेते हैं। हम लोग तो आज भी आदि बद्री में और जगह देखते हैं। तो कह रहा है कि नव कानन, वहां के वृक्ष बहुत अच्छे हैं, नए नए हैं, और गोप गोपी गवान से जो गायों के लिए सुखद है, गोपियों के लिए सुखद है, और गोपों के लिए भी सुखद है, और गोपियों के लिए सुखद है, गोप के लिए सुखद है। इसका आशय समझना चाहिए। पहले ब्रजवासी आए थे तो महावन में बड़ा बड़ा स्थान घेर लिए, एक परिवार के लिए बड़ा स्थान घेरे। अब बड़ा स्थान है तो स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग, पुरुषों की व्यवस्था अलग। लेकिन अब भाइयों में बंटवारा हुआ तो एक भाई को टोटल को मिल गया जिधर स्त्री रहती है, एक भाई को मिल गया जिधर पुरुष रहते हैं, तो अब तो उसी में व्यवस्था बनाना पड़ेगा। और भाई स्त्री अलग है तो वे स्वतंत्रता पूर्वक लेट सकती है, कपड़ा पहन सकती है। अब स्त्री पुरुष एक साथ रहे तो कठिनाई होती है, और पुरुषों को भी सुविधा है, वे स्वतंत्र है तो गमछा पहन कर ही लेट सकते हैं, रह सकते हैं। अब स्त्री है तो उनको भी थोड़ा संकोच होता है ना। तो पहले तो यहाँ बड़ा बड़ा स्थान घेरे थे, लेकिन बंटवारा होते होते संकीर्ण हो गया तो कहेंगे वृंदावन में फिर से हम लोग बड़ा बड़ा एक एक परिवार बड़ा बड़ा एरिया नहीं लेगा। और इस दृष्टि से कह रहे हैं कि गोप गोपी गवान और पुण्यादित्य वीरू था, वहाँ बड़ा पवित्र घास है, वृक्ष है, पर्वत है, और वृंदावन बहुत सुंदर स्थान। मैं देख करके आया
तो आप लोगों की सहमति बने तो हम तो यही कहेंगे कि तुरंत इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। जब ऐसे उपनंद बाबा प्रस्ताव रखे तो सब लोग तैयार हो गए, सब लोग तैयार हुए वृंदावन जाने के लिए। वो आदेश दिया गया कि गाड़ी को सजाया गया और स्त्रियां बैलगाड़ी पर बैठी, बच्चे बैलगाड़ी पर बैठे और जब युवक थे आत्मसरासन वे धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए। चलो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए। और ब्रजवासी महावन से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं तो धनुष बाण हाथ में लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनको गाड़ी पर बैठाया और गायों को आगे आगे करके वे चल रहे हैं और जिस पर कृष्ण बलराम को बैठाना है और उस गाड़ी को खूब अच्छा से सजाया गया। नीचे मुलायम तोषक रखा गया और ऊपर उसको घेरा गया। तो वह गाड़ी विशिष्ट था, सब स्त्रियां की गाड़ी पर बैठी थी और स्त्रियों की विशेषता है कि वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं तो गोप्य रूप रथा नृत्य कुछ कांत और खूब अपना श्रृंगार की है। और रेड तो कृष्ण रामाभ्याम ने कृष्ण क्रीड़ा जगो क्रीड़ा निष्कंठ वो गीत गाते हुए जा रहे। थोड़ा विचार कीजिए, कोई भी स्त्री है तो उसको घर से बहुत आसक्ति होती है तो घर में सजा करके सामान रखती है और एक एक वस्तु से उसको बहुत आसक्ति होती है तो घर छूटने पर दुखी होती है। लेकिन यहाँ घर छूट रहा है और वे गीत गा अपना श्रृंगार, ये वृंदावन की महिमा। वृंदावन जा रहे हैं तो बहुत आनंद है, भले घर छूट जाए कोई बात नहीं, वृंदावन जा रहे हैं तो प्रसन्न और गीत गाते हुए। और एक गाड़ी पर माँ यशोदा रोहिणी बैठी और कृष्ण बलराम उसी गाड़ी पर खड़े। खूब अच्छा से उस गाड़ी को समाज सजाया गया, एकदम रथ जैसा लग रहा है। और थोड़ा विचार कीजिए कि कृष्ण बलराम का उम्र तो अभी 3-3.5 साल का है तो उनकी कितनी ऊंचाई होगी आप समझ सकते हैं। तो माँ ऐसे बैठी है और कृष्ण बलराम खड़े हैं और फिर भी ऊंचाई लगभग बराबर है। माँ बैठी है, बच्चे खड़े हैं तो उनका मुंह लगभग कान के नजदीक पहुंच रहा है। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तथा यशोदा रोहिणी एकम सकट मासुते रेज तो कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। और कृष्ण बलराम के साथ यशोदा और रोहिणी बहुत अच्छी लग रही, बहुत शोभित हो रही और कृष्ण बलराम के बात को सुनते हुए वे जा रहे। माँ यशोदा और रोहिणी बैठी लेकिन कृष्ण बलराम का तो ध्यान इधर उधर जा रहा है और वे माँ से पहले एक प्रश्न पूछ रहे हैं। माँ का इधर उधर ध्यान है तो हाथ से उसके गाल को पकड़ करके कान के नजदीक जा करके कोई एक प्रश्न कर रहे हैं और माँ उसका उत्तर देते हुए जा रहे। जैसे कृष्ण पूछ रहे हैं माता वन खलु गच्छन्तः, हे माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो माँ उत्तर देती है वृंदावन नामनी वन धामनी, बेटा हम लोग वृंदावन नामक वन में जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं। और फिर कृष्ण पूछते हैं कदा सदन आयास्याम, हम लोग घर कब आएंगे? और माँ यशोदा उत्तर देती है बेटा घर तो साथ में चल रहा, देखो तुम्हारा जो भी कपड़ा है खेलने का सामान है सब तो रथ पर है, सब गाड़ी पर है, तो घर तो साथ में चल रहा है।
अच्छा, ये हम लोगों के साथ ही चल रहा है और भव तो ठीक है, लेकिन वृंदावन है कहाँ? और माँ उत्तर देती है, पुत्र जमुना या पार, बेटा बस जमुना जी के उस पार है। अब फिर रोहिणी से पूछते हैं कृष्ण कि लघु पात्र का तत्व सात संपत्ति, वो वृंदावन में क्या इतना संपदा है, सुविधा है कि इतना उत्साह से सब लोग वृंदावन जा रहे हैं? और माँ बच्चे के अनुसार उत्तर दे, बेटा वहां खेलने की बहुत सुविधा है, बहुत खेलने के लिए जगह और खेलने की सामग्री, और ऐसे कृष्ण है कुछ भी पूछ रहे हैं तो माँ उद्विग्न नहीं हो रही, उसका उत्तर देते हुए जा रहे। अब कृष्ण का इधर उधर ध्यान जा रहा है, वृक्ष पर ध्यान गया है, बड़े वृक्ष पर तो पूछते माता इस वृक्ष का क्या नाम है? इसका तो पत्ता कभी स्थिर ही नहीं है, एक क्षण भी पत्ता स्थिर नहीं, हिलता ही रह रहा है, वृक्ष को क्या कहते हैं? माँ उत्तर देते बेटा इसको पीपल कहते हैं। फिर कृष्ण कहते माँ माँ वो वृक्ष देखो, उसमें तो साधु जैसा जटा भरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? माँ उत्तर देते बेटा इसको वट कहते हैं। और तब तक कृष्ण का ध्यान पक्षी की तरफ जाता है। माँ अरे देखो उस पक्षी का पेंटिंग है, कोई एक रंग है, उसको क्या कहते हैं? वो कौन पक्षी है? और माँ उत्तर देती है बेटा इसको मयूर कहते हैं। कृष्ण पूछते वो पक्षी है, वो एकदम आदमी जैसा बोल रहा है, और माँ कहते बेटा इसको सुख कहते हैं, तोता कहते हैं। और यह सुरीला आवाज बहुत आ रहा है, तो माँ बोल रही है कि बेटा इसको कोकिल कहते हैं। और कृष्ण अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और माँ यशोदा उत्तर देती हुई जा रही। देखिए अवसर पा करके आचार्यों ने एक टिप्पणी किया कि समाज में क्या विडंबना है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना कितना प्रश्न पूछते रहते हैं, माता पिता उद्विग्न नहीं होते, कुछ बोलते रहते हैं। और माता पिता कितने प्रश्न का उत्तर दिए, लेकिन वही लड़का जब सयाना हो गया, माता पिता वृद्ध हो गए, अब माता पिता दो चार बात बोलते हैं तो बच्चा सौने क्या बकबक करते रहते हैं। बुढ़ा का तो कभी मुंह ही बंद नहीं रहता, तो कभी कभी डायरेक्ट कहते हैं का तू बका बका करत रहे, तारा चुप ना रह जाला। और यह स्थिति जो हो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे तथा श्रवणोत्सित। माँ यशोदा रोहिणी एक रथ पर एक गाड़ी पर बहुत शोभित हो रहे और कृष्ण बलराम की बात को सुनती हुई जा रही। ये दूसरे कृष्ण बलराम के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। ऐसे में वृंदावन पहुंचे और जब ही यमुना जी को पार किए, वृंदावन प्रवेश किए और भगवान गाड़ी से उतर गए। सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी कर रहे हैं कि वृंदावन गोवर्धन जमुना पुरीनाभिषेक विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधव। वृंदावन को देख करके, गोवर्धन को देख करके, यमुना के तट को देख करके कृष्ण बलराम को बहुत आनंद अनुभव हो रहा, उत्तमा प्रीति। और भगवान तो खुद आनंद के मूर्ति है। इस संसार में जो भी आनंद है तो कृष्ण के व्यक्तित्व का किरण है, लेकिन वृंदावन की महिमा है कि कृष्ण बलराम को भी आनंदित करता है। जो कृष्ण सारे संसार को आनंद देने वाले हैं, उस कृष्ण को वृंदावन आनंद देता है। और वृंदावन पहुंचे तो तुरंत गाड़ी से दूसरे बहुत प्रसन्न, उत्तमा प्रीति। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राम माधव। अरे जहाँ जोगियों का भी मन रम जाता है उसको राम कहते हैं, और जो लक्ष्मी जी का पति है उसको माधव कहते हैं। लेकिन ये लोग वृंदावन को देख करके
ऐसा सुख अनुभव कर रहे हैं कि वैसा इसके पहले कभी नहीं सुख अनुभव किए। ये वृंदावन की महिमा है। और भगवान महावन से वृंदावन में प्रवेश किए और वृंदावन में रह करके अनेक अनेक लीलाएं और लगभग 11 साल ब्रज में रहे। इसके बाद पुनः मथुरा गए और आज हम लोग भगवान को महावन से वृंदावन में लाए। अब भगवान वृंदावन में विहार करेंगे, आगे कभी अवसर मिलेगा और वृंदावन के लीला का कुछ वर्णन किया जाएगा। आज इस सत्र का समापन हो रहा है। हम लोग 7 दिन तक कथा का श्रवण किए और हमको यह स्थान बहुत ही अच्छा लगा, इस अर्थ में कि यहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं और हमारे मन में यह विचार है कि इस स्थान के लिए ऐसा आयोजन शोभा की बात है। ऐसे आयोजन से ये स्थान शोभित होगा, क्योंकि ये धार्मिक विकास के लिए, धार्मिक उत्थान के लिए, भक्ति के लिए स्थान बनाया गया। और जो भी यहाँ के व्यवस्थापक गण हैं खूब अच्छा से व्यवस्था किए।